नमस्कार दोस्तों। दुनिया की सबसे लंबी और खतरनाक जंगों में से एक रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब एक नए और बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। सालों से जारी इस संघर्ष ने सिर्फ दो देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा संतुलन को हिलाकर रख दिया है। पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में अभी भी भीषण हमले जारी हैं। ड्रोन, मिसाइल और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल इस युद्ध को और भी खतरनाक बना रहा है। दोनों देशों की सेनाएं लगातार एक दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रही हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हालात नियंत्रण में आ रहे हैं, लेकिन फिर अचानक किसी बड़े हमले की खबर आ जाती है और तनाव फिर से बढ़ जाता है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से लगातार सैन्य और आर्थिक मदद मिल रही है। खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के कई देश खुलकर यूक्रेन के समर्थन में खड़े हैं। वहीं रूस ने साफ कर दिया है कि वो अपने रणनीतिक लक्ष्यों से पीछे हटने वाला नहीं है। यही कारण है कि शांति वार्ताओं की कोशिशें अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं दे पाई हैं। इस बीच यूनाइटेड नेशंस बार बार दोनों देशों से युद्ध रोकने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहा है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि ये संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय विवाद नहीं रहा, बल्कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुका है। इस युद्ध का असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव, अनाज की सप्लाई में बाधा और व्यापारिक अस्थिरता, इन सब का असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। कई देशों में महंगाई बढ़ी है और ऊर्जा संकट की चिंता अब भी बनी हुई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये जंग आधुनिक तकनीक का युद्ध बन चुकी है। ड्रोन हमले, साइबर अटैक और लंबी दूरी की मिसाइलें अब आम हो चुकी हैं। इससे भविष्य के युद्धों का स्वरूप भी बदलता दिखाई दे रहा है। रक्षा विशेषज्ञ इसे नई पीढ़ी का युद्ध बता रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी की भूमिका सबसे अहम है। दुनिया भर के लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही कोई ठोस कूटनीतिक समाधान निकले, क्योंकि जितनी लंबी ये जंग चलेगी उतना ही नुकसान बढ़ता जाएगा, इंसानी जिंदगियों का, आर्थिक स्थिरता का और वैश्विक शांति का। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले महीनों में शांति वार्ता आगे बढ़ेगी या फिर ये संघर्ष और लंबा खिंचेगा। इसका जवाब आने वाला समय ही देगा, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें रूस और यूक्रेन पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर आपका क्या मत है? क्या आपको लगता है कि जल्द शांति समझौता हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही सटीक और दमदार खबरें चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।